हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वी एस श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस केम 30 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियमों में जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस यानी गुणित अनुपात का नियम। और ये नियम सन 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। यानी नियम दिया गया किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 में। और नियम का स्टेटमेंट पहले देखें। पहले स्टेटमेंट हम देखते हैं अंग्रेजी में, फिर उसके बाद जो होता है वो हिंदी में। दोनों तरह के स्टेटमेंट्स आपको बताए जाते हैं हर एक लॉ में। अगर आप इंग्लिश वर्जन वाले हैं तो इंग्लिश में स्टेटमेंट्स आप जो होता है वो लिख दिया जाता है, उसे नोट कर सकते हैं। और हिंदी वर्जन वाले हैं तो हिंदी में नोट कर सकते हैं, हिंदी में भी लिख दिया जाता है। और कभी कभी अगर नहीं लिखा गया तो उसे जो होता है वो स्टेटमेंट पूरा बोल दिया जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे करके स्टेटमेंट जो होता है वो नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्लिश में स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का। तो देखिए, व्हेन two elements combine together to form more than one compound, the different masses of an element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of simple whole number। फिर से स्टेटमेंट देखिए, ये बताया गया when two elements combine together to form more than one compound, the different masses of an element which combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of simple whole numbers। यानी जब दो एलिमेंट यानी तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व या एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेज हैं या भिन्न भिन्न द्रव्यमान हैं जो कि दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, उनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो स्टेटमेंट आप हिंदी में भी देख सकते हैं। जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं
तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं उनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो ये बताया हमने स्टेटमेंट आपको जॉन डाल्टन द्वारा जो दिया गया। अब इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ये जो लॉ है, जो नियम है, उसको उदाहरण की सहायता से समझ करके देखते हैं कि एक्चुअली क्या कहा गया इस्लाम में। तो देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग का कॉम्बिनेशन ऑफ H एंड O, ये दो एलिमेंट्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके ये दो कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। एक कंपाउंड बन रहा है H2O और दूसरा कंपाउंड बन रहा है इसमें H2O2। तो ये वाटर बना और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैसे बना, ये कॉम्बिनेशन ज़रा सा देखते हैं। तो इसके लिए जो रिएक्शन होगा वो यहाँ देख सकते हैं, 2H2 + O2, इससे बन गया 2H2O। अगर भाई मास रेशियो देखें तो कह सकते हैं कि ये हो गया 2 × 2 इक्वल्स, कह सकते हैं कि 4 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन ये कंबाइन कर रही है 32 ग्राम ऑक्सीजन से और बन रहा है 2 × 18 यानी 36 ग्राम वाटर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 2 ग्राम अगर लें हाइड्रोजन तो इसका कॉम्बिनेशन 16 ग्राम ऑक्सीजन से होगा और 18 ग्राम H2O जो होगा वो बनेगा। तो ये हमने देखा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करती है और 18 ग्राम वाटर बनता है। अब थोड़ा सा H2O2 के केस में रिएक्शन देखते हैं। ये हमने बताया आपको वाटर के लिए। H2O2 के लिए अगर देखें, अगर इसका रिएक्शन यही देख लेते हैं तो हो गया इसका H2 + O2 और ये बन गया H2O2। सिंपल सा रिएक्शन हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक एक मॉलिक्यूल मिले और ये बन गया। मास के हिसाब से लेकर के कहें तो कह सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करती है और ये 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है।
अब यहाँ देखिए ला क्या कह रहा है, ला ये बता रहा है कि दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं। तो एक से अधिक कंपाउंड बने, एक H2O बना, दूसरा H2O2 बना। तो एक तत्व के निश्चित भिन्न भिन्न द्रव्यमान, तो एक तत्व जो है वो यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास देखिए, इसमें ऑक्सीजन का मास देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम से जो कंबाइन कर रहा है वो 16 ग्राम है, और इसमें देख रहे हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से ही ऑक्सीजन का 32 ग्राम कंबाइन कर रहा है। यानी कह रहे हैं कि एक तत्व के जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, इस केस में 16 ग्राम, इस केस में 32 ग्राम, जो हाइड्रोजन यानी दूसरे तत्व के 2 ग्राम से ही संयोग कर रहे हैं, 2 ग्राम इसमें भी है, 2 ग्राम इसमें भी है, संयोग कर रहे हैं, तो इनमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। तो देख रहे हैं इसमें, इस केस में ऑक्सीजन कितना है, ये 16 है, और इस केस में ऑक्सीजन 32 है बाई मास। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, आर करके इसको बता सकते हैं 1:2। सिंपल रेशियो हो गया 1:2 का। एक संबंध है 2 के अनुपात में ये रिज़ल्ट आता है हमारा, यानी जो कॉम्बिनेशन हुआ उसमें ये पाया गया कि एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात या सरल गुणित अनुपात होता है। इस नियम को हम इस एग्जाम्पल की सहायता से जस्टिफाई कर सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, यानी एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ऑक्साइड। तो आपको बताएं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एलिमेंट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करके ये 5 ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब 5 ऑक्साइड्स बनते कौन कौन से हैं, ये देखिए, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या ड्राई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, या इसको हम NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये, और लास्ट जो बना वो N2O5, यानी कहते हैं सिंपली नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये 5 ऑक्साइड्स बनते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इनमें नाइट्रोजन के एक फिक्स्ड मास से, जो 5 कंपाउंड्स जो बने उसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास से ऑक्सीजन के जो डिफरेंट मासेस कंबाइन करते हैं, क्या उनमें भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। अगर उनमें भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, सरल अनुपात मिलेगा, तो हम मान लेंगे कि ये जो लॉ है वो सही है, यानी ये जो एग्जाम्पल है वो जस्टिफाई करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो आइए देखते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यही मेंशन कर लेते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑक्साइड्स देखिए।
N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरे एग्जाम्पल में NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिखा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। चौथा एग्जाम्पल डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और पांचवा एग्जाम्पल डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसमें रेशियो देख रहे हैं, अनुपात, यानी यहाँ लिख रहे हैं हम लोग रेशियो बाई वेट, मतलब भारों का अनुपात देख रहे हैं, द्रव्यमानों का अनुपात देख रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 2 एटम हैं तो ये हो गया 28, और इस 2 ऑक्सीजन का 16 यानी 16। इसमें देखें तो नाइट्रोजन का 14 यानी 14 और ऑक्सीजन का 16, ये हो गया। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या सिंपली नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में देखें तो नाइट्रोजन का हो गया, इसमें थोड़ा मार्क कर दें यहाँ पे 28 और ये हो गया 48, 48 हो गया। अब इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा ये लाइन ड्रॉ कर दें ताकि पता चले कि कौन किसका है। अब ये डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की बात करें अगर, तो इसके केस में 28:64 ऐसा हो गया। और इसमें अगर देखें तो इसमें जो रेशियो मिला वो मिला 28:80 ऐसे हुआ। यानी ये 28 संबंध 16, ये 14 संबंध 16, 28 संबंध 48, 28 संबंध 64 और 28 संबंध 80 ये मिला। लेकिन देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का मास इसमें इक्वल नहीं है, तो हम R करके इसको थोड़ा सा इक्वलाइज करते हैं। तो इसको लिखेंगे ये 28:16, इसमें कोई चेंज नहीं। इसको लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो रेशियो हो जाएगा 28:32। अब ये जो रेशियो होगा बिल्कुल ऐसा से रह जाएगा 28:48, ये हो गया 28:64 और इसमें हो गया सेम 28:80 ये है। अब लॉ के अनुसार इसको चेक करते हैं, क्रॉस एग्जामिन करते हैं। तो लॉ क्या कहता है? कहता है कि एक एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेस हैं, यहाँ देखिए ये एलिमेंट क्या है, ये है ऑक्सीजन। इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं अब रेशियो बाई वेट में थोड़ा समझने के लिए। यहाँ पर ये क्या है, नाइट्रोजन और ये है ऑक्सीजन। ये रेशियो बाई वेट देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन का ये फिक्स्ड मास है 28 ग्राम सब में। जो ऑक्सीजन है उसके डिफरेंट मासेस हैं। तो लॉ क्या कहता है कि एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस, भिन्न भिन्न द्रव्यमान, जो दूसरे एलिमेंट के एक डिफिनिट मास से या फिक्स्ड मास से कंबाइन करते हैं, इनमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। तो कह रहे हैं कि ये 5 ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन के एक डिफिनिट मास यानी 28 ग्राम से संयोग करने वाले ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस क्या रेशियो आ रहा है, यहीं लिख देते हैं रेशियो। देखिए 16:32:48:64 और 80 ये रेशियो हुआ ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस का। सिंप्लीफाई करें, ये डिविजिबल है 16 से, तो क्या हो गया, R करके इसको मेंशन कर सकते हैं 1:2:3:4:5। तो ये रेशियो मिल रहा है। ऑक्सीजन के जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो नाइट्रोजन के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, उनका एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिल रहा है। यानी यह रेशियो जो होता है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया उसको जस्टिफाई
करता है, यानी गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। अब एक एग्जाम्पल और बात करेंगे आपसे इसमें। जिसके द्वारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसका। यानी प्रायोगिक सत्यापन। तो इसको आपने कहा क्या, प्रायोगिक सत्यापन। तो इसमें कॉपर और ऑक्सीजन इन दोनों से बने हुए ऑक्साइड्स लेते हैं। एक ऑक्साइड है क्यूप्रस ऑक्साइड और दूसरा है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इस एग्ज़ाम्पल से भी जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है या गुणित अनुपात का नियम, इसकी पुष्टि होती है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इस एग्ज़ाम्पल से भी होता है। अब जो वर्तमान स्थिति अगर उसकी बात करें, प्रेजेंट स्टेटस की, तो सिर्फ इसमें एक कंक्लूज़न हम ड्रा कर सकते हैं कि ये लॉ करेक्ट होगा तभी जब जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे उसमें जो एलिमेंट्स भाग ले रहे हैं उनका एक ही आइसोटोप प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट स्टेटस में क्या कह सकते हैं, यानी प्रेजेंट स्टेटस का मतलब वर्तमान स्थिति। तो कह सकते हैं applicable only when same isotope of elements is present इन ऑल कंपाउंड्स। जितने भी यौगिक बने सब में किसी भी एलिमेंट का अगर आइसोटोप देखें तो एक ही आइसोटोप होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट स्टेटस हमने आपको बताया। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतनी ही बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगले लॉ के बारे में आपको बताएंगे जो कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन है। तो आप वीडियोस देखते रहिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है और इसमें क्या आपको और एडिशनल चाहिए। तो आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।